हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन मीन सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग जब पोजीशन चेंज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है तो इसको हम तो क्या होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक a rubber ball and place it on a level surface such as a table or top or concrete floor। अब हम एक रबर बॉल को लेंगे। आप जब बॉल को लेते हो और जब फर्श पर, फ्लोर पर या टेबल पे आप क्या करते हो, उसको फोर्स लगाते हो। बॉल को आपने रखा, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉल जो है वो मूव करने लगेगी, उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मीन्स बॉल के ऊपर जब फोर्स को अप्लाई करोगे तो क्या होता है, वो मूव करने लगती है, मोशन करने लगती है। द बॉल डज द बॉल बिगेन टू मूव, पुश द बॉल अगेन while it is still moving। अगर बॉल चल रही है और आप उसके ऊपर फिर से फोर्स को लगाओगे तो क्या होगा, बॉल चल रही है, अब फोर्स को अप्लाई कर, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड, उसका मोशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्लेस, अगर हम दूसरी बार क्या करें, अगर हम बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में बॉल लिए हमने, उसके अपोजिट डायरेक्शन जहाँ उसका मूवमेंट हो रहा है, जहाँ उसका मोशन हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पाम को लेके आए तो क्या होगा, जो बॉल होगी उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball before being hit। तो प्लेयर क्या करता है, हिट करने के लिए बॉल को क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट स्पीड वॉज जीरो। जब बॉल को हिट करने के पहले बॉल जो होती है वो कैसी होती है, रेस्ट में होती है और उसकी स्पीड उस समय जीरो हो जाती है, जीरो रहती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। अब जैसे ही जो प्लेयर है वो उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करेगा तो बॉल क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी और वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी गोल की तरफ। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball। अब जो गोलकीपर होता है वो क्या करता है, बॉल को पकड़ने के लिए जंप करता है, बॉल को रोकने के लिए वो क्या करता है, सॉरी, जंप करता है या फिर डाइव करता है। तो इससे गोलकीपर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी जिस डायरेक्शन में स्पीड हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाय his actions, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball। The force applied by him can stop or deflect the ball। तो जो गोलकीपर जो फोर्स को अप्लाई करेगा उससे क्या होगा, बॉल रुक जाएगी। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीज टू जीरो। तो इससे जो गोलकीपर था उसने क्या करा, अपोजिट जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने फोर्स को लगाया, फोर्स अप्लाई करा, उससे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और जीरो हो जाएगी। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो इससे हमको ये ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स को लगाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अगर हम मोशन के डायरेक्शन में फोर्स को लगाते हैं तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। I have seen children competing with one another is moving a rubber tire on a ring by a pushing it। है ना,
देखा होगा आपने, पहले जो बच्चे खेलते थे रबर टायर से, तो क्या करते हैं, उसको वो पुश करते जाते हैं आगे की तरफ। बाय द स्पीड ऑफ टायर इंक्रीज वेयर इट इज पुश। आप जब उसको पुश करते हैं तो इसकी स्पीड क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या करते हैं, वो उसके ऊपर फोर्स को, जिस डायरेक्शन में टायर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं। उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करने के कारण क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये देखिए डायग्राम में। Riley is curious to know whether applications of force can only change the speed of an object. Let us find out. तो क्या जो स्पीड है, जो अगर हम क्या करें, फोर्स को अप्लाई करें, तो क्या केवल स्पीड ही चेंज होती है ऑब्जेक्ट की? यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। एक्टिविटी 11.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। अब आप बॉल को फिर पुश करके उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8 बी। 11.8 बी का फिगर देखो, दिखाती हूँ आपको डायग्राम में। ये ए है, ठीक है। अब ये बी वाला, अगर हम रूलर रख दें उनके बीच में, बॉल जो मूव कर रही है, अगर उसके बीच में हम, अगर क्या होगा, जब आप बॉल अगर मूव करती है तो अगर आप उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स को अप्लाई करने पे केवल स्पीड ही चेंज नहीं होती है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये बॉल ए थी, ये हमने इसको क्या करा, अगर यहाँ से बॉल ए वाले में आपको दिया बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलॉन्ग अ लेवल सरफेस, इसमें हमने बॉल को क्या करा, पुश करा तो वो आगे बढ़ गई। फिर दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी वहाँ पर हमने स्केल को रख दिया। स्केल को रखने से क्या होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट की केवल स्पीड ही चेंज नहीं होती है, बल्कि उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। Let us consider some more example in a game of volleyball. वॉलीबॉल देखा है आपने खेलते हुए, आप भी खेलते होंगे। प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट टू मेक अ विनिंग मूव। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, है ना। आप जो प्लेयर होता है वो बॉल को दूसरे को पास करता है, फिर वहां से वापस वो रिटर्न आती है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, है ना। बैट्समैन क्या करता है, बॉल जो बॉल होती है उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करता है शॉट लगाने के लिए। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस? जब वो बॉल को प्लेयर हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो उससे क्या होता है, क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता है? In all these examples, the speed and direction of moving ball change due to applications of a force. एग्जाम्पल से पता चल गया हमको कि फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड? अब आपको और एग्जाम्पल सोचना है कि जिसमें फोर्स को अप्लाई करने पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। A change is either the speed of an object और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो इससे स्पीड भी चेंज हो सकती है और मोशन भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। इट डिस्क्राइब एज चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। तो इससे हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो जाए और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। Thus a force may bring change in the state of motion in an object. तो हमको इससे पता चलता है, हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। Does it mean that the applications
of a force would always result in a change in the state of motion of the object that is formed. अब हम यहाँ पर देखें कि क्या अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होता है. It is common experience that many time applications of force does not result in a change in the state of motion. हमेशा ही अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो जो मोशन की स्टेट है उसमें चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि जरूरी तो नहीं कि हम फोर्स को अप्लाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज होगा. नहीं, अगर जैसे हम सपोज करो a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert, है ना. हैवी बॉल के ऊपर आप फोर्स को अप्लाई करोगे, बहुत हैवी बॉक्स है, आप उसके ऊपर फोर्स को जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो बॉक्स मूव करेगा क्या, नहीं करेगा ना. अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. अगर आप जो दीवार है आपके घर में उसको आप पुश करोगे तो क्या उसमें मोशन होगा, नहीं होगा. तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता कि हम फोर्स को अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट में की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज हो. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ स्पीड. अब दूसरा टॉपिक लेंगे हम, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब फोर्स को अप्लाई करने पे जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज होता है क्या, यहाँ देखते हैं. चलिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब भाई आप सिंपल आपको बताती हूँ, आप बलून लेते हो, उसमें अंदर एयर होती है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना. बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डो बनाते हैं तो डो में भी अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. और जब शीट पे बैठते हो ना, कोई भी शीट जो होती है, तो जैसे फोम वगैरह की शीट होगी, कुशन होगा, आप उसके ऊपर बैठते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है. चलो अब हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं. सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम, सॉरी, some situations have been seen in column 1 of table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of table suggests the manner in which a force can be applied on each object by column 3. Show a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situations using available material from your environment. Note your observation in column 4 and 5 of the table. यहाँ देखो आपको टेबल दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, आपके सिचुएशन दिया है, हाउ टू अप्लाई फोर्स, फोर्स कैसे अप्लाई करना आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. एक्शन बताना है कि उसकी मोशन में स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ है हाँ या नहीं, और उसके शेप में चेंज हुआ है या नहीं. A lump of dough on a plate. प्लेट में जब आटा लेते हैं उसमें जो रोटी के लिए तैयार आटा होता है उसको हम लेंगे. प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, हैंड से आप उसको डाउन प्रेस करते हो तो क्या होता है, उसके बताओ. इसके चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसके मोशन में चेंज होता है. चेंजिंग शेप में चेंज होता है. तो ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है. जब डो लेते हैं तो उसके हम शेप में भी चेंज होता है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में जो डो है वो मूव करता है. इस तरह से आपको यहाँ पर एक्टिविटी में दिए हुए हैं, ये एक्टिविटी आपको फिल करनी है. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happened when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? ये अभी मैंने आपको बता दिया था. What happened to the shape of ball of dough when it is rolled to make a chapati? What happened when you press a rubber ball placed on a table? जब टेबल के ऊपर आप रबर बॉल को प्रेस करोगे तो क्या होगा.
In all these example, you saw that the applications of force on an object may change. एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है वो चेंज होता है. Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest. और फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मूव करने लगता है. मैनी चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है वो चेंज होता है. मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट. ये सब क्या है? फोर्स के इफेक्ट आपको हमने स्टडी किए हुए हैं अभी हमने. ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर ही चैप्टर आज की क्लास ओवर होती है. नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट